Hello friends, welcome back to my channel. Myself Suresh and you are watching Textile Advisor. आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स और उनके प्रयोग। तो गाइस टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स एंड देयर यूजेस। मतलब विभिन्न प्रकार के गियर्स और उनका प्रयोग। मतलब गियर्स कितने प्रकार के होते हैं जो कि हमारे मशीन्स के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, और उन गियर्स के क्या क्या स्पेशल यूजेस होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो गाइस ये आज की डिस्कशन का टॉपिक है। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने एक पूरी पिक्चर दिखाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ अलग अलग गियर्स के। ये आपका स्पर गियर है, और ये आपका हेलिकल गियर है, ये आपका स्पाइरल बेवल गियर है, ये आपका डबल हेलिकल गियर है, ये आपका ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल बेवल गियर है, ये आपका वर्म गियर है, ये आपका डुप्लेक्स स्प्रॉकेट व्हील है, ये आपका सिंप्लेक्स स्प्रॉकेट व्हील है, और ये आपका यहाँ दिख रहा है ये रैक एंड पिनियन है। मैंने आपको इनके नाम बताए। अब ये जो गियर होते हैं तो कहाँ पे कौन सा गियर प्रयोग किया जाता है, तो वो मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका स्पर गियर। तो जो सबसे सिंपल गियर होता है उसको हम स्पर गियर बोलते हैं। इस तरीके का दिखता है, और ये भी एक स्पर गियर है। तो दोनों ही स्पर गियर हैं। तो इनके ऊपर सिंपल टीथ कटे होते हैं। यहाँ पे देखिएगा गाइस, ये है आपका एक टीथ, ये दूसरा टीथ, तीसरा टीथ, चौथा टीथ। तो इस तरीके से इस पर टीथ कटे होते हैं, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं। और ये जो स्पर गियर होते हैं तो इनमें एक बात और होती है कि जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं तो उसके अनुसार आपके गियर का डाया कम ज़्यादा होता है। तो कहीं पर भी सिंपल वे में यदि आपको मोशन को ट्रांसफ़र करना हो तब वहाँ पर आप स्पर गियर का प्रयोग करते हो। जैसे कि ये वाला गियर है, ये स्पर गियर है। तो इसको आप कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पे आपको मोशन एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफ़र करना है। और ये जो स्पर गियर होते हैं तो इनके अंदर थोड़ी जो प्ले होती है, मतलब क्लियरेंस होता है। जो टीथ के अंदर जब दो गियर आपस में इंगेज होते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस रखना पड़ता है। तो स्पर गियर के केस में जो क्लियरेंस होता है या जो प्ले होती है वो ज़्यादा होती है। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए कहीं पे आपको कुछ मोशन ट्रांसफ़र करना है। आपने क्या किया, मोटर शाफ्ट के ऊपर एक स्पर गियर लगा दिया और एक स्पर गियर लगा दिया आपने जिस चीज़ को आपको चलाना है। तो उस गियर को आपने मोटर शाफ्ट वाले गियर से इंगेज कर दिया, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है या जिस चीज़ को भी आप चलाना चाह रहे हैं वो चलने लगेगा, मतलब रोटेट करने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका हेलिकल गियर है। तो स्पर गियर में और
हेलिकल गियर में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो स्पर गियर होता है इसके जो टीथ होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं कटिंग में। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा कटा हुआ है। और हेलिकल गियर के केस में जो टीथ होते हैं वो आपके इंक्लाइंड होते हैं। ये देखिए आपका जो टीथ है बिल्कुल सीधा ना होके, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से आ रहे हैं टीथ, ये इस तरीके से आ रहे हैं। तो हेलिकल गियर और स्पर गियर में मेन फ़र्क ये होता है कि स्पर गियर के जो टीथ होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, जबकि हेलिकल गियर्स के अंदर गियर के टीथ इंक्लाइंड होते हैं। तो हेलिकल गियर के अंदर जो टीथ होते हैं इंक्लाइंड होने से क्या फ़ायदा होता है, आप पूछ सकते हैं। तो सिर्फ फ़ायदा एक होता है कि जितना क्लियरेंस यहाँ पे जो स्पर गियर के केस में हमें देना पड़ता है, तो उससे कम क्लियरेंस पे हमारे हेलिकल गियर चल जाते हैं। और वहाँ पे जो प्ले होती है, गियर टू गियर प्ले, वो उसको कम कर देता है। बट दोनों गियर, चाहे वो स्पर गियर हो चाहे वो हेलिकल गियर हो, ये दोनों गियर मोशन को सीधा ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपके 180 डिग्री पे मोशन को ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर आप चाहो कि स्पर गियर से या हेलिकल गियर से हम 90 डिग्री पे मोशन को ट्रांसफ़र कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अब एक और गियर होता है तो उसको बोलते हैं हम बेवल गियर। तो बेवल गियर भी जिस तरीके से हमने बताया आपको कि स्पर गियर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल वाला स्पर गियर, एक होता है हेलिकल स्पर गियर। तो यहाँ पे आप देखिए बेवल गियर्स भी दो प्रकार के हैं, ऑर्डिनरी बेवल गियर्स और ये आपका स्पाइरल बेवल गियर्स। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो ऑर्डिनरी बेवल गियर या कन्वेंशनल बेवल गियर या नॉर्मल बेवल गियर है, तो ये बेवल गियर, इसके जो टीथ होते हैं बिल्कुल सीधे कटे होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सीधे टीथ कट रहे हैं, बिल्कुल सीधे कट रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सीधे कटे हुए हैं इस तरीके से। बट स्पाइरल बेवल गियर के केस में जो गियर्स के टीथ होते हैं वो आपके इंक्लाइंड होते हैं। ये देखिए यहाँ से स्पाइरल टाइप होते हैं, इस तरीके से होते हैं। आप क्लियर देख रहे होंगे, दोनों बेवल गियर्स के टीथ में बिल्कुल क्लियर फर्क है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से स्पाइरलिटी आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है इसका टीथ और इसका टीथ है वो स्पाइरल है। अब ये जो दो बेवल गियर हैं, इनमें पहला फर्क तो ये होता है कि जो स्पाइरल बेवल गियर होता है उसके अंदर जब हम दो गियर को एक साथ इंगेज करते हैं तो वहाँ पे कम प्ले दिखाई पड़ती है, मतलब उनके अंदर कम क्लियरेंस रखने की आवश्यकता होती है। तो जितना क्लियरेंस कम होगा उतना ही आपके गियर के अंदर प्ले कम आएगी। बट यहाँ पे जो ऑर्डिनरी बेवल गियर या नॉर्मल बेवल गियर होता है, इसके केस में तो आपका क्या होगा कि जो क्लियरेंस होगा दो ऑर्डिनरी बेवल गियर के केस में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपके स्पाइरल बेवल गियर की तुलना में। तो वहाँ पर फिर आपका जो क्लियरेंस है वो बढ़ता है। तो क्लियरेंस बढ़ने से क्या होता है, आपकी प्ले भी बढ़ जाती है। और ये जो दोनों स्पाइरल बेवल गियर और ऑर्डिनरी बेवल गियर, ये 90 डिग्री पे मोशन ट्रांसफ़र करते हैं। कहीं पे आपको अगर मोशन कोई ट्रांसफ़र करना हो 90 डिग्री पे, तो आप वहाँ पर बेवल गियर्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सेम साइज के बेवल गियर लगा देंगे 90 डिग्री पे, एक इस तरीके से लगा दिया और एक इस तरीके से लगा दिया, या यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल ये 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, तो अगर ये बेवल गियर और ये बेवल गियर सेम साइज का हुआ तो जो आपकी मोशन है तो सेम रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर ये 10 आरपीएम पे घूम रहा है तो ये भी 10 आरपीएम पे घूमने लगेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा आपका।
तो बेवल गियर हमारे 90 डिग्री पे मोशन ट्रांसफर करते हैं। गाइस ये बात आपको याद रखनी है कि यदि आपको 90 डिग्री पे मोशन ट्रांसफर करना है तो आप बेवल गियर का प्रयोग करेंगे। और वहां पे कब करेंगे कि जब आपको जो आपके आरपीएम है दोनों गियर्स के, सपोज कीजिए कोई भी एक बेवल गियर आपका 10 आरपीएम पर चल रहा है और सेम आपको आगे ट्रांसफर करना है, तो आप सेम नंबर का बेवल गियर लगा के आप मोशन को 90 डिग्री पर ट्रांसफर कर दोगे। यहां मैंने बताया था स्पर गियर के केस में, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, चाहे ये स्पर गियर हो चाहे आपके हेलिकल गियर हो, यहां पर जो आपका मोशन ट्रांसफर होगा वो हमेशा 180 डिग्री पर ही होगा। अब यहां पे मैंने एक दिखाया हुआ है डबल हेलिकल गियर्स। तो यहां पर एक ही गियर के अंदर वी शेप में टीथ कटे होते हैं। ये देखिए इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से गया, इस तरीके से इधर, तो ये वी शेप में कटे होते हैं। और इधर भी देख लीजिए ये वी शेप में कटे हुए हैं। तो ये होता है आपका डबल हेलिकल गियर। इसका एडवांटेज क्या है? इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है कि ये जो डबल हेलिकल गियर होते हैं तो इनके अंदर जो प्ले होता है वो कम होता है, मतलब कम क्लियरेंस पे ये हमारे डबल हेलिकल गियर्स चलने के लिए योग्य होते हैं। तो कम क्लियरेंस पे चलेंगे तो वहां पर प्ले कम आएगी। तो प्ले क्या होती है कि अगर आपके एक गियर में प्ले हुई, फिर अगले वाले में भी है, फिर अगले वाले में भी है, तो फाइनल में जाके वो प्ले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वो आपको वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब यहां पर हमने आपको बता दिया सिंपल वाला स्पर गियर, हेलिकल गियर, स्पाइरल बेवल गियर, ऑर्डिनरी बेवल गियर, हमने यहां बता दिया आपको डबल हेलिकल गियर। अब यहां पे देखिए मैं आपको बताता हूं वर्म एंड वर्म गियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये जो वर्म और गियर होता है ये कहां पे प्रयोग होता है तो वो भी आप देख लीजिए। ये आपका प्रयोग होता है जहां पे आपको एकदम तेजी से किसी चीज के आरपीएम घटाने होते हैं, तो इसको हम रिडक्शन गियर बॉक्स में प्रयोग करते हैं। ये आपका वर्म गियर है और ये आपका वर्म है। तो ये जो वर्म होता है ये वर्म है आपका। ये वर्म आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल वर्म, एक होता है डबल वर्म, एक होता है ट्रिपल वर्म। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर आप मोशन देंगे, इसको, इस शाफ्ट को आप जो आपकी वर्म की शाफ्ट है इसको आप डायरेक्टली किसी मोटर से यदि अटैच कर देते हो और मान लीजिए आपकी मोटर घूम रही है आपकी 2800 आरपीएम और हमारा वर्म भी कितने पे घूमेगा 2800 आरपीएम पे, बट ये जो गियर है ये आपका क्या होगा, यदि सिंगल वर्म है तो ये आपके वर्म गियर को एक राउंड में सिर्फ एक टीथ आगे बढ़ाएगा। ऐसे मान के चलिए ये 2800 आरपीएम पे यहाँ चल रही है और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ, तो ये भी वर्म आपका 2800 आरपीएम पे घूम रहा है और ये है सिंगल वर्म। तो जब ये आपका वर्म पूरा एक राउंड घूम जाएगा तो इसका एक टीथ इधर को आ जाएगा आगे की तरफ और फिर दूसरा राउंड घूमेगा तो फिर इधर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्पीड रिडक्शन है बहुत तेजी से होता है। 150 का 1/100 का मतलब 100 आरपीएम को 1 आरपीएम कर देना या 50 आरपीएम को 1 आरपीएम कर देना। तो ये बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं एज ए रिडक्शन गियर बॉक्स में। और जो डबल वर्म होता है वो क्या करता है कि आपके वर्म के एक राउंड में वर्म गियर के 2 टीथ को आगे बढ़ाता है और जो हमारा ट्रिपल वर्म होता है वो एक राउंड में वर्म गियर के 3 टीथ को आगे बढ़ाता है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और आपको ये याद रखना है कि रिडक्शन गियर बॉक्स के अंदर कौन सा गियर यूज किया जाता है। अब यहां पे देखिए आप, ये है आपका रैक एंड पिनियन। तो ये बहुत सारी मशीनों में लगाया जाता है
और रैक एंड पिनियन एक मैकेनिज्म में लगता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम इस रैक को टू एंड फ्रो मोशन दे दें तो अब किसी भी मैकेनिज्म से दी जा सकती है, क्रैंक के थ्रू दे सकते हैं और किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो यदि हम रैक को टू एंड फ्रो मोशन दे देंगे और इसके ऊपर ये पिनियन लगा हुआ है तो ये जो आपका पिनियन है ये आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करने लगेगा। यहाँ पे मैंने दो स्प्रोकेट व्हील भी दिखाए हुए हैं, तो आप देखिए यहाँ पे एक तो स्प्रोकेट व्हील ये है, आप देख रहे हैं, और एक स्प्रोकेट व्हील ये है। तो ये वाला जो स्प्रोकेट व्हील है इसको चेन की सहायता से चलाया जाता है और इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स स्प्रोकेट व्हील। तो सिंप्लेक्स क्यों बोलते हैं कि इसके ऊपर सिंगल चेन यूज की जाती है, इसलिए इसको हम सिंप्लेक्स स्प्रोकेट व्हील बोलते हैं। और यहाँ पे दिखाया हुआ है डुप्लेक्स स्प्रोकेट व्हील, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल चेन चलाई जाती है, डुप्लेक्स चेन चलती है इसके ऊपर सिंप्लेक्स चेन चलती है। और आपने साइकिल वगैरह में भी देखा होगा तो इस तरीके का गियर लगा होता है तो वो सिंप्लेक्स स्प्रोकेट व्हील होता है, तो इसके ऊपर सिंप्लेक्स चेन चलती है। और कई सारी मशीनों में आपने डुप्लेक्स चेन देखी होगी, तो वहाँ पे इस तरीके का जो डुप्लेक्स स्प्रोकेट व्हील होता है ये चलता है। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि जो हमारे मशीनों के अंदर डिफरेंट टाइप्स के गियर्स होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में आपके साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।